अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रिजवान अकरम और आप देख रहे हैं कनेक्टेड पाकिस्तानी। हमेशा की तरह कनेक्टेड पाकिस्तानी के अंदर हम ऐसे पाकिस्तानियों को लेके आ रहे हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर बेहतरीन काम कर रहे हैं और पाकिस्तान के हवाले से वो पाकिस्तान के मुस्बत चेहरा पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं। तो आज हमारे शो के अंदर एक ऐसी ही पाकिस्तानी खातून, एक पाकिस्तानी लड़की मौजूद है जो कि पाकिस्तान के अंदर बेहतरीन इस हवाले से काम कर रही है कि वो तदरीस से वाबस्ता है, एजुकेशन सिस्टम से वाबस्ता है, पढ़ा रही हैं, वॉलंटियर वर्क कर रही हैं, करियर काउंसलिंग के हवाले से वाबस्ता हैं। तो इसी तरह हम वेलकम करते हैं निम्रा मलिक को। निम्रा जो है इनका ताल्लुक फैसलाबाद से है और ये शोबा तालीम से वाबस्ता है। निम्रा, वेलकम टू कनेक्टेड पाकिस्तान। थैंक यू सो मच सर, मुझे अपने साथ कनेक्ट करने के लिए। इट्स प्लेजर टू मी। निम्रा, आप अपने बारे में पहले ये बताइएगा, हाउ वाज योर एजुकेशन लाइक? जब हम कैरियर शुरू करते हैं, एजुकेशनल कैरियर, तो वी हैव सर्टेन फील्ड्स, तो हमारे में ख्यालात होते हैं कि हम ऐसा बनना है, उस जैसा बनना है, ये बनना है। हाउ वाज एजुकेशनल बैकग्राउंड? मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड एक्चुअली ऐसा है कि मेरी एजुकेशन अनसर्टेन जो है वो इन्वायरमेंट में ही हुई थी। ऐसा मेरा ऐसा कुछ नहीं था कि मैं ये करूंगी और मैं वो करूंगी। स्टार्टिंग से ही मेरा ये कि आई वांट टू डू समथिंग, एक स्पेसिफिक चीज कोई भी नहीं थी कि मुझे ये करना है। तो लेकिन मेरे साथ कुछ मिसहैप्स हुए जिसकी वजह से मैं वो चीज अचीव नहीं कर पाई जो मुझे करनी थी। मैं उस फील्ड में नहीं जा सकी जहाँ मुझे जाना था। कुछ मुझे गाइडेंस की प्रॉब्लम थी, कोई गाइड करने वाला नहीं था। और कुछ जो है उस टाइम पे ऐसा था कि मैं वैसे भी घर में पड़ी थी, तो जो मुझे समझ में आया मैं उस चीज की तरफ चल। लेकिन विद द टाइम भी मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने एक गलत फील्ड जो है वो चूज कर ली। तो ग्रेजुएशन तक तो फिर जैसे तैसे हो गया, लेकिन उसके बाद फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं था, तो मैं काउंसलिंग का काम स्टार्ट करती हूँ ताकि मैं स्टूडेंट को बेटर वे में काउंसलिंग जो है वो कर सकूँ। तो उसके लिए मैंने ट्रेनिंग ली। उसके बाद मैंने अपनी मास्टर डिग्री परस्यू की मैस मीडिया में। तो क्योंकि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में काम करके काफी जो है एक्सपीरियंस हो गया था, तो मैं चाह रही हूँ कि अपना एक्सपीरियंस को एसोसिएट करूँ मैं अपनी डिग्री के साथ। एजुकेशनल जर्नलिज्म के ऊपर मैं काम करना चाह रही हूँ। तो बस कुछ एक्सपीरियंस है, कुछ गेन करूंगी, कुछ रिसर्च वर्क चल रहा है, तो इंशाल्लाह आई विल डू समथिंग। चलिए निम्रा, वेरी बेस्ट ऑफ लक। ये बताइएगा कि व्हाट अबाउट द मैस कॉम एजुकेशन लाइक? पाकिस्तान के अंदर जितने चैनल्स ग्रो किए हैं उसी हिसाब से मैस कॉम के स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा हो गए हैं, डिपार्टमेंट्स बहुत ज्यादा, हर यूनिवर्सिटी के अंदर मैस कॉम का डिपार्टमेंट है। ये है क्या बेसिकली? इससे क्या आप बेनिफिट क्या आपको मिला इस डिग्री? मैस मीडिया एक्चुअली एक वाइड फील्ड है। आप सिर्फ एक स्पेसिफिक एरिया में जो है उसको अपनी यूज नहीं कर सकते। आपके पास वाइड एरिया, आपके पास मीडियम बहुत ज्यादा है। आपके अपने ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप उसको किस वे में यूज करें। जैसे आपने कहा कि अवेयरनेस बढ़ रही है, पहले इस चीज की अवेयरनेस नहीं थी मैस मीडिया की। अभी भी बहुत सी इंस्टीट्यूट्स ऐसी हैं जो ऑफर नहीं कर रहे हैं डिग्री। लेकिन जब स्टूडेंट ग्रेजुएट होकर निकलता है उसके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है, चैनल कम है, और वो वैसे भी एक्सपीरियंस को जो है वो ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं कि एक्सपीरियंस होगा तो हम आपको हायर करेंगे। लेकिन हमारे पास सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया को यूज करते हुए हम अपनी जो डिग्री को भी एसोसिएट कर लें उसके साथ, और अपना एक्सपीरियंस भी हम उसके साथ शेयर कर सकते हैं। सोशल मीडिया हमारे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम अपनी डिग्री को बहुत अच्छे वे में यूटिलाइज कर सकते हैं। हम किसी एक, जैसे न्यूज रिपोर्टर को एक बीट दे दी जाती है कि आपने इस बीट के ऊपर काम करना है, और वो उसी फील्ड के अंदर काम करता है। हम भी अगर डिसाइड कर लें कि इस फील्ड के अंदर रहते हुए काम करना है, हम सोशल मीडिया के थ्रू कर सकते हैं। चैनल आपको हायर करते हैं वो एक सेपरेट चीज है। आजकल ये डिफिकल्ट है थोड़ा। और जैसे कि मैं फैसलाबाद में हूँ, फैसलाबाद में वैसे भी इस चीज की अपॉर्चुनिटी इतनी कुछ ज्यादा नहीं है। कोई चैनल यहाँ पे वर्किंग नहीं कर रहे, सिर्फ एक आध चैनल है जो काम कर रहे हैं, और वो भी प्रेफरेंस नहीं देते। सो आई प्रेफर सोशल मीडिया कि इसके थ्रू हम अपना मैसेज जो है वो लोगों तक कन्वे कर सकते हैं, हम अपनी डिग्री को यूज कर सकते हैं। अब हम ये नहीं कह सकते कि डिग्री कर ली तो पैसे जाया और बस घर बैठ जाओ डिग्री कर ली है। इसको एक अच्छे वे में यूटिलाइज किया जा सकता है। निम्रा, व्हाट अबाउट द कैरियर काउंसलिंग? आपने कहा कि आप कैरियर काउंसलिंग के हवाले से भी लोगों को एडवाइस कर रही हैं। आपने क्या, कहाँ से सीखा काउंसिल करना, और हाउ अबाउट द पीपल जिनको आप गाइडेंस देती हैं? कहाँ से सीखा? मैंने एक दो इंस्टीट्यूट्स हैं जिनसे ट्रेनिंग ली है, एक दो पर्सन है काफी एक्सपीरियंस जिनसे मैंने ट्रेनिंग लेती रही हूँ। ऐसा मैं प्रोफेशनल ये काम नहीं कर रही, अपने तौर पे कर रही हूँ सोशल मीडिया के ऊपर। कि अगर मतलब स्टूडेंट्स है, जैसे मैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से जो है वो मैं लिंक हूँ, तो उसकी वजह से जो स्टूडेंट्स आते हैं, जैसे अभी रिसेंटली मैट्रिक के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने आगे फर्स्ट ईयर में जाना है,
तो उसके बारे में उनको गाइडलाइन चाहिए। और जिन्होंने अपना जो है वो फर्स्ट FSC क्लियर कर लिया है, उनके बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी में जाना है, उनको गाइडेंस चाहिए। तो मेरे पास जितना अपना नॉलेज है, जितना मैंने सीखा है, जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है, उसके अकॉर्डिंग मैं बच्चों को गाइडलाइन देती कि अगर आप उनके इंटरेस्ट के ऊपर जाकर, ये नहीं कि स्कोप किस चीज का है, क्योंकि स्टूडेंट को पता नहीं होता, वो उस चीज की तरफ जाते हैं कि स्कोप किस चीज का है। इवन स्कोप हम खुद बनाते हैं चीज का। तो बस बच्चों को थोड़ी सी गाइडलाइन देनी पड़ती है कि वो अपना इंटरेस्ट लेवल जो है वो उसको पहचान सके, और उसके अकॉर्डिंग जो है फिर वो अपनी फील्ड को चूज करें आगे। अच्छा निम्रा, इसमें ये बताइएगा, ये जो हमारी फीमेल्स हैं उनके लिए अभी एफएससी जाहिर रिजल्ट्स कंप्लीट हो रहे हैं मेडिकल इंजीनियरिंग के, क्या एफएससी के जो फीमेल्स हैं उनके लिए मेडिकल के, हम समझते हैं कि जाहिर है अगर वो मेडिकल में नहीं जाती खवातीन, तो उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज और क्या फील्ड्स रह जाती? अगर वो मेडिकल में नहीं जाती हैं, मेडिकल के अलावा देखिए हमने दो चीजों के अंदर कैटेगराइज कर लिया खुद को, मेडिकल और नॉन मेडिकल। इसके अलावा थर्ड फील्ड के अंदर हम जाते ही नहीं है। मतलब सोशल साइंसेज लगा ले या आर्ट्स लगा ले, तो उसको बहुत नीचे की डिग्री समझा जाता है और स्टूडेंट उसके ऊपर फोकस नहीं करते। अब फीमेल की बात कर ले तो उन्होंने भी माइंड सेट किया होता है, घर वालों ने भी सेट किया होता है कि मेडिकल में जाएंगे या फिर इंजीनियरिंग में जाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ प्रेफरेंस इन चीजों की है और हमारे यहाँ रिस्पेक्ट जो है वो इन दो फील्ड्स के अंदर चली जाती है। लेकिन इसके अलावा बहुत सारी और फील्ड है। आप सोशल साइंसेज में ले ले, सोशल साइंसेज में एक वेस्ट एक जो है वहां पे आपको फील्ड्स मिल जाती हैं। आप कोई भी वहां से उसको यूटिलाइज करें अपने लिए, अपने इंटरेस्ट लेवल देखें। आर्ट्स की फील्ड में देखें, बहुत सारी फील्ड हैं। ये कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है कि एक साइंस जिसने मैट्रिक पास करी है तो वो आगे भी साइंस को ही साथ लेके चलेगा। ये हमारे जो कंसेप्शंस हैं वो मिसकंसेप्शंस में चेंज हो रहे हैं, तो उसको थोड़ा चेंज करने की जरूरत है। फीमेल्स के लिए बहुत सी आगे जो है सहूलियात हैं, बहुत सी फील्ड है जिनको वो चूज कर सकती हैं। अवेयरनेस की जरूरत है, बस मैं यही कहूंगी कि अवेयरनेस की जरूरत है। अच्छा निम्रा, जब हम यूनिवर्सिटी में दाखिल हुए थे तो उस वक्त हमारे सामने भी फील्ड्स तो बहुत सारी थी। हमें ये पता चला फलां डिपार्टमेंट में एडमिशन ओपन है, वहां पे आप अप्लाई कर दें, फलां डिपार्टमेंट एडमिशन ओपन है वहां अप्लाई कर दें। हम अप्लाई करते गए, जहां पे एडमिशन मिल गया हमने डिग्री परस्यू कर ली। ना उसके स्कोप का पता था, ना अपना इंटरेस्ट का पता था, बस दैट्स इट, डिग्री करनी थी तो वो कर ली। तो अब आप क्या सजेस्ट करती हैं, हाउ टू फाइंड आउट योर इंटरेस्ट एंड हाउ टू फाइंड आउट द डिग्री की ये डिग्रीज हैं जो आपके इंटरेस्ट से मैच करते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी तो 100 के हिसाब से डिग्रीज ऑफर कर रही है। डेफिनेटली ऐसे जब हमने किया था ना, जैसे वही बात आ जाती कि गाइडलाइन नहीं थी, काउंसलिंग का इतना ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं था। लेकिन आजकल क्या है, जो भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं, कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज हैं और स्कूल्स हैं, वो काउंसलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं स्टूडेंट्स को। उनका इंटरेस्ट लेवल जानते हैं, वो बच्चों को गाइडलाइन दे रहे हैं। इवन के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में भी काउंसलिंग के बहुत सारे सेशंस हो रहे हैं आजकल। तो उसके अंदर बच्चों को यही बताया जाता है कि वो अपना इंटरेस्ट लेवल कैसे जो है वो उसको देख सकते हैं और कैसे उसको आगे लाइफ में परस्यू कर सकते हैं। तो काउंसलिंग सेशंस बड़े मैटर करते हैं। और जब आप गाइडलाइन लेना चाहते हो और आप अपना इंटरेस्ट लेवल देखना चाहते हो तो डेफिनेटली आप किसी से कंसल्ट लाजमी करते हैं। और फिर जब आप खुद के साथ बैठ के सोचते हैं कि हमारा इंटरेस्ट लेवल क्या है, कि अगर मैं आर्ट्स में मेरा इंटरेस्ट है और मैं साइंस में एडमिशन ले रहा हूँ या ले रही हूँ, तो क्या मैं इसको आगे लेकर चल पाऊंगा, या फिर आप सिर्फ पैसे का ज़ाया है कि आपने फीस सबमिशन करवा दी है पेरेंट्स के कहने पे और आप उसको आगे लेके चल ही नहीं सकते हैं, तो उस चीज़ का कोई फायदा नहीं। इस चीज़ को पेरेंट्स को समझना चाहिए एक्चुअली, कि अगर बच्चे का इंटरेस्ट लेवल है, वो आपसे कोई चीज़ शेयर कर रहा है। हमारे यहाँ होता क्या है, अगर बच्चा शेयर करता है कि वो म्यूजिशियन बनना चाहता है, वो गिटारिस्ट बनना चाहता है, या वो किसी आर्ट्स की फील्ड को चूज करना चाह रहा है, वो पेंटिंग करना चाह रहा है, तो पेरेंट्स का रिएक्शन ये होता है कि आज तक तो हमारे यहाँ किसी ने ऐसा किया ही नहीं। इवन कि मैंने जब मैथ मीडिया चूज किया था, मुझे भी बहुत सी चीजों का सामना करना पड़ा था कि तुम क्या मीडिया में जाओगी, तुम क्या जर्नलिस्ट बनोगी, तुम्हें इस डिग्री का क्या फायदा होगा। तो हमारी सोसाइटी है, हमें बहुत कुछ सुनना पड़ता है। लेकिन अगर पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करेंगे, फैमिली सपोर्ट नहीं करेगी, तो आई डोंट थिंक सो कि आपको सोसाइटी सपोर्ट कर सकती है। तो अपना इंटरेस्ट लेवल देखने के लिए आपको खुद के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना पड़ता है। थोड़ी गाइडलाइन पेरेंट्स की तरफ से चाहिए होती है, थोड़ी गाइडलाइन इंस्टीट्यूट्स की तरफ से। टीचर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं यहाँ पे। अगर टीचर अच्छा मिल जाए तो फिर आपके वारे न्यारे हो जाते हैं। निम्रा, अब मैं आपसे एक और सवाल जो इसी काउंसलिंग के हवाले से है। अकाउंट्स की फील्ड किसी जमाने में कहा जाता था कि ये सिर्फ मेल ओरिएंटेड फील्ड है, लाइक क्योंकि ये एक फील्ड का काम था तो यहाँ पे सिर्फ मेल्स होते थे।
आपकी इस बारे में क्या राय है? जब ACCA हमारा एक ट्रेंड बहुत ज्यादा है, CA का ट्रेंड भी यहाँ पे, अकाउंट्स का बहुत ज्यादा मतलब फील्ड्स है जो अब आ रही हैं, और उसमें फीमेल्स भी ज्यादा उतनी ही ज्यादा आ रही हैं जितने मेल्स हैं। आपकी इस बारे में सजेशन क्या है? देखिए, पहले के कॉन्सेप्ट्स और अब के कॉन्सेप्ट्स में बहुत सा फ़र्क आ रहा है। पहले हर फील्ड में यही कहा जाता था कि मेल की फील्ड है, फीमेल की फील्ड नहीं है। फीमेल को एसोसिएट किया जाता था जस्ट टीचिंग के साथ, कि फीमेल जो है सिर्फ टीचिंग के लिए ही टीचिंग की फील्ड में जा सकती हैं और कोई फील्ड उनके लिए सूटेबल नहीं है। लेकिन अब अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट हर फील्ड के अंदर, हर इंस्टीट्यूट के अंदर फीमेल को एक प्रॉपर रोल दिया जा रहा है। वो अकाउंट से रेलिवेंट हो, वो मैनेजमेंट से रेलिवेंट हो, वो टीचिंग से रेलिवेंट है, या वो हायर अथॉरिटी से रेलिवेंट है। वरना पहले तो ये भी कहा जाता था कि मैनेजमेंट में जो है सिर्फ मेल जो है उनको प्रेफरेंस दी जाती है कि मैनेजमेंट का काम है वो मेल देखेंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो अकाउंट्स की जो फील्ड है वो फीमेल के लिए भी उतनी सूटेबल है जितनी मेल्स के लिए है। बैंकिंग देख लें, उसके अंदर फीमेल काम कर रही हैं। प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स के अंदर अकाउंटिंग के जो डिपार्टमेंट है वो फीमेल संभाल रही हैं। तो इसमें तो डिस्क्रिमिनेशन की बात ही नहीं है कि मेल कर सकते हैं और फीमेल नहीं कर सकती। आजकल मेल भी वो सब कुछ कर रहे हैं जो फीमेल कर रही है, तो यहाँ पर सवाल ही नहीं कि अब फीमेल इस चीज को परस्यू करे या फीमेल इस चीज को आगे लेकर चले। इक्वालिटी आ गई है तो इक्वल ही चल रहे हैं अकाउंट्स में भी और हर फील्ड में। जबरदस्त। निम्रा, अब नेक्स्ट बात करते हैं जो आपकी जो टीचिंग, जो इस वक्त करंट प्रोफेशन है आपका, लाइक आप उसमें सर्विसेज जो प्रोवाइड कर रहे हैं, हाउ अबाउट द टीचिंग? और टीचर आपके नजदीक क्या होता है? जाहिर आप काउंसलिंग भी दे रही हैं, लोगों को गाइडेंस भी दे रही हैं, तो टीचर आपके नजदीक, आपकी मुताबिक टीचर की डेफिनेशन क्या होती है? टीचर तो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है। जैसे भी मैंने कहा, टीचर आपको अच्छा मिल जाए तो आपके वारे न्यारे हो जाए। तो टीचर आपको दोस्त बन के भी आपको गाइडलाइन देते हैं, आपको पेरेंट्स बन के भी गाइडलाइन देते हैं, और एज अ फेलो बन के भी आपको गाइडलाइन देते हैं, और एक मेंटोर बन के भी आपको गाइडलाइन देते हैं। तो टीचर का एक जो अलग ही मुकाम है, अगर टीचर वो बना सकते हैं तो। लेकिन आजकल टीचर टीचिंग को नहीं समझ रहे और स्टूडेंट टीचर को नहीं समझ रहे, ये सूरत हाल चलती है। टीचर ने अपना जो लेवल है वो अजीब सा कर लिया है, मैं ये कहूंगी। टीचर क्या है, हम स्कूल में थे, हम अपनी कॉलेज लाइफ में थे, हम टीचर की रिस्पेक्ट करते थे। टीचर आ रहे हैं, हम वहीं पे रुक के इंतजार करते थे टीचर चले जाएं, फिर हम चलेंगे। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, स्टूडेंट गुजर रहे हैं, टीचर्स को धक्के पड़ रहे हैं, कोई रिस्पेक्ट नहीं है। रिस्पेक्ट की जो वैल्यू है वो नीचे आती जा रही है। तो इसमें किसी हद तक टीचर्स का भी हाथ है और स्टूडेंट्स का भी। टीचर ने खुद को उस वे में नीचे ले आए हैं कि वो अपने रिस्पेक्ट को मेंटेन नहीं कर सकें। वो स्टूडेंट के साथ एक ऐसा रिलेशनशिप में आ गए हैं कि टीचर और स्टूडेंट में कोई फर्क नहीं कर सकते हम। समटाइम यूँ लग रहा होता है कि टीचर नहीं है, दो दोस्त आपस में बात कर रहे हैं। दोस्ती कहते हैं कि टीचर दोस्त होते हैं, लेकिन एक प्रॉपर वे में होना चाहिए। दोस्त आपको समझाने में काम आता है, लेकिन ऐसी जो गुफ्तगू चल रही होती है और जो जेस्टर्स आ रहे होते हैं वो टीचर्स को भी सूट नहीं करते। तो टीचर मेंटोर होते हैं आपके, टीचर को अपने लेवल का पता होना चाहिए। और अगर टीचर आपको वाकई में ही गाइडलाइन देना चाहते हैं तो वो आपको एक पॉजिटिव वे में लेके गाइडलाइन देंगे। तो टीचर्स को मैं ये कहती हूँ कि टीचर को समझना चाहिए कि वो टीचर हैं, और टीचर को अपने मकाम पे रहते हुए स्टूडेंट को गाइडलाइन देनी चाहिए, उसके साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहिए कि आगे चल के आपकी रिस्पेक्ट मेंटेन रहे। टीचर्स तो हमेशा याद रह जाते हैं, अच्छे हो या बुरे, लेकिन वो याद रह जाते हैं। तो बेहतर है कि एक अच्छे वे में खुद को याद रखवाएं। तो बस ये कहूंगी कि टीचर बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं अगर वो पॉजिटिवली उस चीज को लेकर चले। निम्रा, आपके ख्याल में क्या ऐसी स्किल्स हैं जो आज के टीचर लैक करते हैं, जो कि पहले टीचर्स में थी तो टीचर्स की रिस्पेक्ट की जाती थी, जबकि आज ये स्किल्स या एटीट्यूड लेवल ये टीचर में नहीं है तो टीचर की रिस्पेक्ट कम हो गई? एक चीज मैं ये भी समझती हूँ कि पहले जो टीचर्स थे वो टीचिंग के लिए फील्ड में जाते थे, उनको शौक होता था कि हम टीचिंग के लिए पढ़ रहे हैं और हम आगे जाके टीचिंग ही करेंगे। वो एक पैशन होता था, और वो पैशन आपको अंदर से लेके आता है कि टीचर क्या है, टीचर की वर्थ क्या है, टीचर की रिस्पेक्ट क्या है। लेकिन आजकल हर दूसरा पर्सन जस्ट जॉब के लिए टीचिंग कर रहा है। ये मेरी जो ऑब्जर्वेशन है मुझे बताती है कि
जिसको एक्सपीरियंस भी नहीं है वो टीचिंग के फील्ड में आ जाता है कि चले भाई टाइम पास हो जाएगा, थोड़ी बहुत इनकम आ जाएगी, उसके बाद हमने अपनी जिस फील्ड के अंदर जाना है हम उसको अचीव कर लेंगे, तो फिर हम यहाँ से निकल जाएंगे। तो आप उस वे में टीचिंग वहां पर नहीं कर सकते, आप अपना वो लेवल बिल्टअप नहीं कर सकते, वहां पे आप बच्चों के साथ वैसी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट नहीं कर सकते, क्योंकि आप जाते हैं, आपको सिर्फ माइंड में होता है कि इतने मिनट का लेक्चर है, मैं लेक्चर दूं और मैं वापस आ जाऊं। आप किसी को पर्सनली वहां नहीं सुन सकते, आप जो है स्टूडेंट को कुछ मोटिवेशन शेयर नहीं कर सकते, आपको मतलब होता है अपने हाफ आवर के लेक्चर से, आपने लेक्चर डिलीवर किया, देन इट्स ओके, अल्लाह हाफिज। तो ये सिस्टम चल रहा है। तो मेरे ख्याल में टीचिंग का ये भी जो ड्रॉबैक आया है उसकी मेन वजह भी यही है। अच्छा निम्रा, आपने वॉलंटियर वर्क भी किया हुआ है, सोशल वर्क भी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ किया हुआ है। मैं चाहूंगा कि आप वो शेयर करें कि क्या वर्क था और किस लेवल पे, लाइक आप फ्रेशली आप ग्रेजुएट हुई हैं और फिर आप प्रोफेशन में आ गई हैं, तो व्हाट वाज द वॉलंटियर वर्क एंड व्हाट टाइप ऑफ इट? एक्चुअली मुझे स्टार्टिंग से ही शौक था वॉलंटियर वर्क करने का, कि मैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ जाऊं, मैं सेमिनार्स अटेंड करूं, और मतलब मुझे अपना सोशल सर्कल वसी करने का बड़ा शौक था। तो बस चांस मिला तो मैंने वॉलंटियर वर्क शुरू किया, एज अ मेंबर शुरू किया था, मेंबर से फिर मिशन होल्डर तक, मिशन होल्डर से फिर एम्बेसडर तक गए। उसके बाद फिर प्रोफेशनल लाइफ में बिजी हो गए और कुछ पर्सनली जो थी वो मसरूफियात शुरू हो गई, तो छोड़ना पड़ा। लेकिन सीखा बहुत कुछ, बहुत से लोगों से मिले, डिफरेंट सिटीज को विजिट किया, एक ऑर्गेनाइजेशन के जो विजन होता है उसको समझा के वो किसके लिए काम कर रहे हैं। लेकिन एक पॉइंट आता है जब आप फिर थोड़े सेंसिबल हो जाते हैं। मैं कहूंगी कि मैंने एक इनसेंसिबल एज में वो काम शुरू किया था, कि वो शौक था और शौक को पूरा करने के लिए मैं आ गई कि मैं मुझे वॉलंटियर वर्क करना है। लेकिन एक पॉइंट पे आके आपको समझ में आ जाता है कि आपको कोई फायदा नहीं हो रहा है यहाँ से। आप एक टाइम पे जब सीख चुके होते हैं और आप प्रोफेशनलिज्म में आ जाते हैं तो आपको बहुत सी चीजों का पता चलता है। और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, और कुछ ऑर्गेनाइजेशन से ये भी सीखा है कि सिर्फ लोग आपको मतलब के लिए यूज करते हैं, दे आर यूजिंग यू, उनका मतलब निकल जाता है और दैट्स इट। तो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए दूसरे लोगों को यूज करना मेरा ख्याल है गलत बात है। तो जब आपको एक पॉइंट पे वो बात समझ में आ जाती है फिर आप स्टेप बैक कर लेते हैं वहां से। लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशन से मैंने बहुत कुछ सीखा, टीम वर्क सीखा है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग सीखी है, इवन के स्पीकिंग मेरी इतनी अच्छी नहीं थी, तो जब लोगों से मिले, कॉन्फिडेंस लेवल बिल्टअप हुआ, तो वो चीज भी निखरने लगी थी। कुछ प्रोफेशनलिज्म की वजह से और कुछ वॉलंटियर वर्क की वजह से, कि हमें इंटरेक्ट करना पड़ता था डिफरेंट लोगों से, तो उसके लिए कम्युनिकेशन भी अच्छी होनी चाहिए थी। तो इन चीजों का फायदा हुआ है। और रंग भी बहुत देखे हैं दुनिया के, आप ये कह सकते हैं कि एक फील्ड में रहते हुए बहुत से रंग दिखते हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजें देखी हैं और दोनों चीजें समझी भी हैं, और इंशाल्लाह उसी एक्सपीरियंस को आगे लेके चलूंगी, क्योंकि लोगों को समझना भी एक आर्ट होती है, और जब आपको वो आर्ट आ जाए तो फिर आप और सेंसिबल हो जाते हैं। दैट्स गुड निम्रा। निम्रा, इसमें ये बताइएगा कि व्हाट आर द हर्डल्स बीइंग अ फीमेल सोशल वर्कर, वॉलंटियर? क्या हर्डल्स हैं और इनको ओवरकम कैसे किया? और जो लोग बीइंग अ सोशल वर्कर जो फीमेल्स करना चाह रही हैं या कर रही हैं, आप उनको सजेस्ट क्या करेंगे? हर्डल्स, हर्डल्स सबसे पहले होती है हमारी सोसाइटी। तुम्हें ये करके क्या मिल रहा है, तुम्हें ये करके क्या मिलेगा, तुम एक लड़की हो, तुम यूं हर दूसरे दिन बाहर निकल जाती हो, तुम यूं मीटिंग्स अटेंड करती हो, मतलब ये सारी चीजें मुझे सुनने को मिली हैं। लेकिन एक पैशन होता है अंदर से आता है, और जब आपको फैमिली सपोर्ट मिल रही हो तो वेल एंड गुड हो जाता है। घर वालों ने सपोर्ट किया, जहां जाना होता है वहां भेज देते हैं, तो ये चीज मेरे लिए बड़ी पॉजिटिव रही है, मुझे इतनी कोई मुश्किलात देखनी नहीं पड़ी। और जहां तक मेरी सोसाइटी की बात, जहां से चीजें मेरे पास आती थी तो मैं यहाँ से सुनकर यहाँ से निकाल देती थी, क्योंकि यही सिखाया गया कि एक तरफ से सुनो और एक तरफ से निकाल दो। सोसाइटी का काम है बोलना, तो आप सुनो लेकिन उसको दिमाग में ना बिठाओ। तो मुझे भी सुनने को मिला कि इसका कोई फायदा नहीं है, ये करने का क्या काम बनता है, तुम घर में रहो, पढ़ाई करो, यूनिवर्सिटी गई हो, तुम्हें पढ़ लग गए हैं, दिस एंड दैट। ठीक है, ये कॉमन चीजें हैं, ये मुझे भी सुनने को मिली। लेकिन मैंने काम किया, अल्हम्दुलिल्लाह 4 साल काम किया है मैंने, और ये सब सुनते सुनते ही काम किया है। अभी भी सुनते हैं, लेकिन सुन के फिर उसको हम निकाल देते हैं। बाकी जो लड़कियां कर रही हैं
अच्छी बात है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और स्पेशली स्टूडेंट्स जो होती हैं, स्टूडेंट अपनी कॉलेज लाइफ से निकल के जब यूनिवर्सिटी में जाता है तो उसके लिए लाइफ टोटली चेंज होती है। और जब स्टूडेंट वॉलंटियर वर्क करते हैं, वो डिफरेंट लोगों से मिलते हैं, उनके परसेप्शंस को समझते हैं, तो मेरा ख्याल है उनके लिए फायदा है कि उनको चीजों को समझने में आसानी होती है। और आगे उनके जो सर्टिफिकेट्स वगैरह है, जो ट्रेनिंग्स वगैरह है, वो उनकी सीवी को इनहेंस करते हैं ताकि बाद में उनके लिए फायदा रहे। तो जो फीमेल्स कर रही हैं ये काम, अच्छी बात है, करना चाहिए। लेकिन मैं यही कहूँगी, उनको यही सजेस्ट करूंगी कि ऑर्गेनाइजेशन को पहले समझ लें कि उनका विजन क्या है, उनका क्राइटेरिया क्या है, वो किस टाइप के ऊपर वर्क कर रहे हैं, वो किस चीज की बेटरमेंट के लिए काम कर रहे हैं। तो इस चीज को समझते बूझते हुए आप वॉलंटियरली काम करें। अच्छी बात है, आपके जो है स्किल्स इनहेंस होते हैं और आप लोगों से मिलते हैं, आप लोगों का पता चलता है, दुनिया का पता चलता है। तो बाकी जो हर्डल्स आती हैं उनको फेस करते जाएं, उनको गिराते जाएं, गुजरते जाएं। लाइफ तो यही है, अगर तो उनके सामने खड़े हो जाएंगे तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। हर्डल्स से गुजर के ही आगे आपको जो है वो अपनी अचीवमेंट्स मिलती हैं। निम्रा, अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट आर द आउटपुट्स ऑफ दिस सोशल वर्क एंड डिग्री, लाइक अगर निम्रा के फील्ड के अंदर, सीवी के अंदर ये डिग्री और सोशल वर्क निकाल दिया जाए, तो क्या क्या क्वालिटीज हैं जो लैग कर जाएंगी, जो क्वालिटीज इन चीजों से इम्प्रूव हुई हैं, प्रोड्यूस हुई हैं? अगर डिग्री को और सोशल वर्क को निकाल दिया जाए, अच्छा, तो सबसे पहले जो देखी जाती है वो आपकी डिग्री। जब वही निकल जाएगी तो फिर रह जाती है आपकी कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के ऊपर फिर आपका स्टैंडर्ड सेट किया जाता है कि बंदी काम कर लेगी या नहीं कर लेगी। बहुत मेरा जो अभी तक एक्सपीरियंस है ना, सीवी जो देखते हैं लोग, कम लोग सीवी देखते हैं, लेकिन आपकी कम्युनिकेशन, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, उसको ज्यादा जो है प्रेफरेंस दी जाती है। अगर आप एक वेल सेटल्ड सीवी लेके जाते हैं किसी के पास, उन्होंने आपकी सीवी एक दफा पढ़ी और देन वो आपके साथ फेस टू फेस कम्युनिकेशन कर रहे हैं और आपको जवाब देना नहीं आ रहा, आप उनकी बात को समझ नहीं पा रहे, एकदम से आप कंफ्यूज होकर बैठ गए कि भाई मुझे बोलना क्या था। इवन आप प्रॉपर प्रिपरेशन के साथ गए, लेकिन उनके सवाल पूछते ही आपके होश उड़ गए कि भाई अब क्या बोलूं मैं। तो फिर वो जो आप अटकना शुरू हो जाते हैं, वहां पर वो चीज लैग कर जाती है डेफिनेटली, फिर उस सीवी का भी कोई फायदा नहीं है। तो अगर सीवी में से ये चीजें निकाल भी दी जाए तो आई थिंक सो कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल और आपका कम्युनिकेशन आपको अगर अच्छा है तो वो जॉब दिलवा सकता है और उस इंस्टीट्यूट में एक रेप्यूटेड सीट जो है वो आपकी हो सकती है। निम्रा, अगर मैं पूछूं कि व्हाट आर योर फ्यूचर गोल्स, क्या प्लान है जिंदगी के अंदर, करना क्या है? करना क्या है, अभी तक जो मेरा था कि सोशल वर्क को लेके चलूं, सोशली लोगों से कनेक्ट रहूं। अभी डिग्री के बाद जो मेरे दिमाग में आ रहा है कि मैं एजुकेशन का, मुझे काफी एक्सपीरियंस हो गया है, 5 साल अल्हम्दुलिल्लाह काम किया है डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के अंदर, तो काफी नॉलेज आ गया है, काफी एक्सपीरियंस आ गया है। और दूसरी चीज ये है कि मेरी डिग्री मैथ्स कॉम में है, तो अगर मैं उसको जर्नलिज्म के तौर पे यूज करती हूँ तो मैं एजुकेशन जर्नलिज्म के ऊपर काम करूंगी कि हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में क्या ड्रॉबैक्स हैं, क्या इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए, हमारा जो सिलेबस है उसको हम कैसे जो है वो एक अच्छे वे में लेके जा सकते हैं, कैसे हम उसमें चेंजेस ला सकते हैं। और टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप क्या है, मैनेजमेंट टीचर रिलेशनशिप क्या है, ये सारी चीजें सोसाइटी में हाईलाइट नहीं होती और इन चीजों के अंदर बहुत सी डिफिकल्टीज हैं और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको लोग बताना नहीं चाहते, कंट्रोवर्शियल बन जाती है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं एजुकेशन जर्नलिज्म के ऊपर काम करूँ, तो इंशाल्लाह कुछ रिसर्च वर्क कर रही हूँ, तो आई विल गो फॉर इट इंशाल्लाह। निम्रा, अब क्या इरादा है इस हवाले से कि क्या इन्फ्लुएंस क्या होगा सोसाइटी पे, वैल्यू एडिशन क्या अपनी जात से आप प्रोवाइड करना चाहेंगी, कि आप चाहती हैं कि अगर ये मैं कर लूं और ये मेरा टारगेट अचीव हो जाए, इतने लोगों को मैं इस तरह इम्प्रेस कर सकूं, उनकी लाइफ के अंदर ये चेंज कर सकूं, तो देन इट्स ओके, माय लाइफ पर्पस इज डन। आजकल जो मेरा बेसिक चल रहा है वो वुमेन एम्पावरमेंट के अंदर है कि मैं वुमेन्स को एम्पावर करूँ जो घरों में है, जो कुछ करना चाह रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रही। और मैं पर्सनली इसके ऊपर काम कर रही हूँ, 1-to-1 सेशन कर रही हूँ, डिफरेंट फीमेल्स के साथ मैं अटैच हूँ। लेकिन वो एक हेसिटेशन का लेवल है उनके अंदर, और कुछ कह लें कि घर का माहौल ऐसे है जो लड़कियां कुछ नहीं कर पा रही। इवन वो कर सकती हैं, उनके घर वाले भी सपोर्ट कर सकते हैं,
लेकिन जो फीमेल के अंदर एक डर होता है कि अगर मैं ये बात कहूंगी तो मेरा रिएक्शन, मेरे घर वालों का रिएक्शन क्या आएगा, वो इस चीज से घबरा रही है। तो मेरा बेसिक जो आजकल चल रहा है वो ये है कि मैं वुमेन को एम्पावर करूं कि अगर वो कुछ करना चाह रही है, वो फर्दर अपनी एजुकेशन लेना चाह रही हैं, वो अपने घर वालों के आगे बोले कि हमें एजुकेशन जो है वो चाहिए। अगर वो वर्किंग वुमेन बनना चाह रही हैं तो उसके लिए अपनी वॉइस रेज करें, इन नेगेटिव सेंस नहीं, इन पॉजिटिव वे। मतलब घर वालों से एटलीस्ट आप कन्वर्ट्स कर सकते हैं उनको अपनी थॉट्स कि मैं ये करना चाह रही हूँ। यहाँ चीजें लैक करती हैं। हमारे यहाँ की जो खवातीन है वो ये समझती हैं कि अगर कुछ कहेंगे तो पेरेंट्स क्या कहेंगे, अगर घर में कोई ऐसी वैसी बात हो जाती है या अगर वो बुरा मान गए। लेकिन जब तक आप अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं करेंगे तो घर वालों को भी पता नहीं चलेगा कि आप चाहते क्या हो। तो आजकल मेरा जो बेसिक अभी अटेंशन का चल रहा है तो यही है कि मैं वुमेन को एम्पावर करूं। अगर मैं दो को भी कर लेती हूँ ना तो मेरे लिए अचीवमेंट होगी। Nimra, very best of luck for all your career activities and definitely for the women empowerment you are working as well. Thank you so much for your time you have given to me. It was clear talking to you, and hats off to you all the work you are doing, and especially for the volunteer work and social work और women के लिए जो आपके काउंसलिंग के हवाले से जो काम कर रही हैं, that is awesome. Keep it थैंक up, and ये करते रहिए। लोगों को, अच्छे लोगों की बहुत ज्यादा जरूरत है सोसाइटी के अंदर, यू। और ऐसी खवातीन की जरूरत है जो आगे बढ़ के स्टेप लें और आगे लोगों को इस तरह के स्टेप लेने पे भी उभारे। तो थैंक यू, आपने टाइम दिया, आपसे बात हुई, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू थैंक सो यू सो मच। मच। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।